नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी को लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के यूट्यूब चैनल पर। तो हम बताएंगे समवयन ऊतक। समवयन ऊतक क्या होते हैं? जैसे कि पौधों में मतलब कुछ ऊतक पाए जाते हैं, तो ऊतक में दो टाइप के होते हैं। जाइलम ऊतक एक होता है, फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक क्या होता है? हमने मतलब इसमें ट्रिक बनाया कि याद कैसे रखेंगे। तो जाइलम ऊतक, जैसे जा से जाइलम नाम है, तो ऊतकों का काम क्या होता है कि जड़ से खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का मतलब दोनों ऊतकों का ऐसा काम होता है कि मतलब जड़ से कुछ खनिज लवण पत्तियों तक जाते हैं, तभी पत्तियों का विकास होता है। और पत्तियां भी हमारी भोजन बनाती हैं, क्योंकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में मतलब वो भोजन बनाती हैं। पत्तियां ही तो हमारे भोजन बनाने का काम करती हैं। तो हमें बस ये बताना होगा कि जाइलम का क्या काम होता है, फ्लोएम का क्या काम होता है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो जैसे जाइलम में क्या होता है, जड़ में फलों तक, यहाँ पे से होगा, अच्छा, जड़ से फलों तक खनिज लवण पहुँचाना। जड़ से फलों तक, क्योंकि जड़ में जो भी हम खाद वगैरह डालते हैं या कुछ भी बढ़ने की चीज़ों को डालते हैं, तो जैसे पानी डालते हैं, तो जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पानी हम जड़ में डालते हैं तो पत्तियों तक कैसे पहुंच जाता है? तो वो इसी जाइलम ऊतक के कारण ही जड़ से वो जो भी खनिज लवण होते हैं, हम जड़ से वो फलों तक जाइलम ऊतक द्वारा पहुँचते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जा से जड़ तो जाइलम ऊतक है, तो जा से जड़, जड़ से फलों तक ले जाएगा। फ्लोएम मतलब फा से फल, तो फल पत्तियों जहाँ पर फल होते हैं वहीं पर पत्तियाँ, हम लोग ऐसे समझेंगे। तो फ्लोएम का काम क्या होगा? फल पत्तियों से जड़ों तक खनिज लवण को पहुँचाना। फिर उसके बाद हम ये वाला करेंगे। जैसे कि मनुष्यों में, जैसे एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि मनुष्य में जो मतलब हमारे शरीर को, बॉडी को अच्छा रखने के लिए हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिनकी हमें बहुत ही शरीर में कम मात्रा में मतलब ज़रूरत पड़ती है मनुष्यों में। तो हम वो क्या क्या होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, क्रोमियम होता है, और कॉपर होता है, मोलिब्डेनम होता है, और सेलेनियम होता है, आयोडीन होता है, और जिंक होता है, मैग्नीज होता है, एन मैग्नीज होता है। तो इन सभी को मतलब या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, और नहीं तो एक ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं कि जैसे हमने बनाया है इसको कि लोहा को क्रो ने तांबा से मारा आई जल्द में। तो लोहा से तो आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि जब ये स्लोगन आप याद करेंगे तो लोहा से FE हो जाएगा, को से CO हो जाएगा, क्रो से CR, और N से कुछ भी नहीं होगा। तांबा तो आप जानते ही CU होता है उसका। से सेलेनियम हो जाएगा। मारा में M से मोलिब्डेनम हो जाएगा। आई से आयोडीन हो जाएगा, और जल्द में जा से जिंक हो जाएगा। मैं से मैग्नीज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम पौधों में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कुछ ज़रूरत होती है। तो पौधों में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो जैसे सेम पौधों में भी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? तो जो हमने मनुष्यों में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वही सेम हम इन पौधों में भी हम मतलब वही सेम होंगे। जितने सारे मनुष्य में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है उतने पौधों में होती है। तो वही हमने लिखा है सेम ह्यूमन जैसा, बट बोरान, निकेल, क्लोरीन और चाहिए। मतलब ये 3 और होते हैं, बोरान, क्लोरीन और निकेल। तो वही हमने वो सारे एक साथ लिख दिए हैं जो कि पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो आपको 3 याद रखें, बोरान, निकेल। आपको ये इतना लाइन याद रखना है केवल, बोरान, निकेल, क्लोरीन, और बाकी इस वाले का स्लोगन तो आपको ऊपर का याद ही हो गया होगा। तो इस हिसाब से हम इनको याद रखेंगे ऐसे। अब जैसे विटामिन जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि कितने टाइप के विटामिन होते हैं। तो पहले विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, BC होता है, BNC होता है। तो अब जैसे ये टाइप का क्वेश्चन बनता है कि वसा में कितने घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलने वाले विटामिनों के नाम बताओ। फिर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानी में घुलने वाले विटामिनों के नाम बताओ। तो हमने इसको कह दिया कि गई भैंस पानी में। तो पानी से आपको ये याद रहेगा कि एक तो आपको ये भी नहीं याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, भैंस में भा से बी हो गया, सी से सा से सी हो गया। तो ये जो इस वर्ड से हमारे 2 विटामिन क्लियर हो गए। और पानी का मतलब पानी में ही वो घुलनशील है। तो अगर हमको एक ये याद हो गया ये वाला, तो बाकी जो बचे हुए होंगे वो हम वसा वाले में कह दें। तो हमने लिखा बचे हुए सारे वसा में घुलनशील होंगे। तो विटामिन या तो पानी में घुलनशील होते हैं या तो वसा में घुलनशील होते हैं।
तो बस ये वाला हम याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके याद। आई होप कि आप लोगों को ये हमारी सारी ट्रिक समझ में आई होंगी। थैंक यू।